हरे कृष्ण एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुष्पलता व्लॉग्स पे। और मैं पुष्पलता आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए व्लॉग लेकर, एक नए जज्बे के साथ। और फिलहाल हूँ मैं भी छत पे क्यों, एक्चुअली छत पे मैं आई थी व्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए क्योंकि मतलब खुला खुला होता है, हवा आता है और साथ में सूर्य देवता की रोशनी आती है तो बिल्कुल क्लीन रहता है, तो व्लॉगिंग अच्छा हो पाता है। तो फिलहाल हूँ मैं छत पे और हाँ, सुबह सुबह पूजा वगैरह करके खाना वगैरह बना ली हूँ, उसके बाद मैं व्लॉगिंग स्टार्ट की हूँ। तो चलिए अब चलते हैं नीचे, खाना वगैरह खाते हैं क्योंकि टाइमिंग 8 बज चुके हैं, 9 बजे तक पढ़ने के लिए बैठना है। तो टाइमिंग का ध्यान रखते हुए बिना समय गंवाते हुए अब चलते हैं नीचे। और आप भी हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहें, और यदि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आ चुकी हूँ नीचे और ले ली हूँ तो एप्पल अभी काट के खाऊंगी। और उसके बाद खाना इधर आए हुए दादी, मतलब मम्मी के साथ में सब्जी बेचते हैं तो इन लोग सब्जी को लेके आए थे, मतलब लेके आए थे, मतलब सब्जी लेना का है वो डिस्कस कर रहे थे। तो चलिए पहले इसे काट लेते हैं, खाते हैं, उसके बाद खाना वगैरह खाऊंगी। मैं आ चुकी हूँ टेबल पे और अब मेरा टाइमिंग है स्टडी करने का। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए अपना स्टडी स्टार्ट करते हैं। और फिलहाल मेरा फर्स्ट सेशन होगा जियोग्राफी, मतलब ज्योग्राफी, और न्यू टॉपिक है वायुमंडल। और आज ये फर्स्ट लेक्चर है वायुमंडल का, फर्स्ट टॉपिक एंड फर्स्ट लेक्चर। तो चलिए अब अपना स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो मेरा फर्स्ट सेशन कंप्लीट हो चुका है और फिलहाल मैं अभी स्टडी की बात करूँ तो अभी मैं पढ़ रही थी उत्तर वैदिक काल, देख सकते हैं। साथ में मैं नोट्स मेकिंग करते चल रही हूँ क्योंकि जो मतलब मैं एशियंट हिस्ट्री है, तो एशियंट हिस्ट्री में यूट्यूब चैनल से ही कर रही हूँ, मतलब मधुकर कोटवे सर से ही कर रही हूँ क्योंकि सर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं। साथ में PYQ करवाते चलते हैं क्लास में ही, और जो भी संभावित प्रश्न है वो थोड़ा बहुत बताते चलते हैं और समझाते भी बहुत अच्छे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग मैं सोची कि जहाँ मेरे को अच्छा बेनिफिट हो रहा है वहीं पे देखा जाए, तो मेरे को एशियंट हिस्ट्री लगा कि मेरे को यूट्यूब से ही करना चाहिए। तो फिलहाल मैं एशियंट हिस्ट्री पढ़ रही हूँ और हमारा अभी में मेरा कवर हो रहा है, पूर्व वैदिक काल तो हो चुका है, उत्तर वैदिक काल हो रहा है। और उत्तर वैदिक काल इस प्रकार से हो रहा है, पूर्व वैदिक काल का जो तुलना करते हुए उत्तर वैदिक काल का हो रहा है, मतलब पूर्व वैदिक काल में क्या था, उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से परिवर्तन आए हैं। तो मैं थोड़ा सा एक छोटा सा परिवर्तन मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो बहुत लोगों को ये चीज़ शायद पता हो और शायद बहुत से लोगों को पता ना हो। ये जो हमारा वर्ण व्यवस्था है ना, वर्ण व्यवस्था मतलब आप लोगों को पता ही है, इस जाति का ये काम करेगा, उस जाति का वो काम करेगा, इस प्रकार का जो हमारा वर्ण व्यवस्था है। जैसे बोला जाता है कि अगर बढ़ई है तो उसका जो विशेष प्रकार का काम है वही करेगा। तो ऐसा जो हमारा पूर्व वैदिक काल था, पूर्व वैदिक काल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि आप जिस कास्ट के हैं उसी कास्ट का जो कार्य होता है, मतलब कार्य निश्चित नहीं था कि आप इस कास्ट के हैं तो यही कार्य आपके लिए निर्धारित है। पूर्व वैदिक काल में क्या था ना कि आप जिस तरीके से आप जिस कार्य में रुचि रख रहे हैं, जिस कार्य में शिक्षित हैं, जिस क्षेत्र में शिक्षित हैं, जो कार्य आपके लिए बेहतर है, उस अनुसार आपका वर्ग निर्धारित होता था, आपका वर्ण व्यवस्था निर्धारित होता था। अगर आप शूद्र हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ पूर्व वैदिक काल में वर्णों का निर्धारण कैसे होता था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप शूद्र हैं परंतु आपका कार्य एक क्षत्रिय वाला कार्य है, मतलब आपका वर्ण तो शूद्र है, आपके जो माता पिता हैं उनका वर्ण तो शूद्र है, उनका कार्य तो शूद्र वाला है, बट आप अगर क्षत्रिय वाला कार्य करते हैं तो आप एक क्षत्रिय कहलाइएगा। ये हमारा था पूर्व वैदिक काल में। परंतु हम इसका उलट में उत्तर वैदिक काल की बात की जाए तो हमारा क्या होता है ना, ये जो वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पे था, वो वर्ण व्यवस्था जाति के आधार पे निर्धारित हो जाता है। मतलब आप पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो वर्ण व्यवस्था होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने लगता है। अगर आपके माता वैश्य हैं तो आप भी वैसे होंगे, आपके माता पिता शूद्र हैं तो आप भी शूद्र होंगे, यदि आपके माता पिता क्षत्रिय हैं तो आप भी क्षत्रिय होंगे। तो इस प्रकार से ये जो वर्ण व्यवस्था है वो वर्णों के आधार पे, मतलब पूर्वजों के आधार पे निर्धारित होने लगा।
जबकि जो पूर्व वैदिक काल में था ना, ये वो ऐसा नहीं था। वो था कर्म के आधार पर आपका कार्य क्या है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड होता था। तो चलिए अब थोड़ा बहुत इधर उधर टेस्ट करूँगी, टहलूँगी, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ फिर से स्टडी टेबल पे। चेंगल लेटाए रहबे करते हैं। फेंको थी कितना जोर से। वीडियो बनाते हैं बहुत। कहा आपको बनाए मना करते का? छोड़ दिया दिया। हमें बनाइए। अब ना ये लगा। मलमा यहाँ कर ले वही मुड़ा पर। हाँ। हमको अपना देखता ना चुटकियाँ बेचारा का आप लोग भिंगा दीजिएगा, टब हम देखे गिरेंगे। या अब हम हो या कर देंगे। ठीक, इनको यहीं खेलने का मन है। तनी सुनार खेले दा। अच्छा तनी सुधार हम बस। खेल ला खेल। हाँ धो दे बेटा। जल्दी दो जल्दी जल्दी। मारे बस। पटक पटक के धो रहे हैं। ले जा जो एक हाथ दे। हो चुके हैं रात इन द सेंस 9 बजने वाले हैं। मतलब मैं आप लोगों के सामने बहुत समय के बाद आ रही हूँ। हाँ, मेरा हॉल का एक बार नक्शा देखना है आप लोगों को। पार्सल पार्सल ही पार्सल पड़ा हुआ है। तो फिलहाल फिर से टाइमिंग है मेरा स्टडी करने का। एक्चुअली बीच का मैं इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि बीच में मैं थोड़ा थी बिजी। और फर्स्ट सेकंड ये कि चली गई थी मैं थोड़ा सा मार्केट क्यों, क्योंकि आज है अर्चना का बर्थडे, तो उनका लेना था गिफ्ट। मेरे द्वारा नहीं, पापा के द्वारा। मतलब पापा कुछ गिफ्ट किए थे तो पापा बोले से जाइए आप खरीद लीजिए, जाके देख लीजिए। तो गए थे वहीं पे सुनार का दुकान गोल्ड का कुछ खरीदना था। तो चलिए वो तो हो जाएगा कंप्लीट डन। अब मेरा टाइमिंग है स्टडी करने का, मतलब अपना टारगेट डन करने का। तो चलिए अब अपना स्टडी कंटिन्यू करते हैं। तो स्टडी आगे कंटिन्यू करने से पहले आज का मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ टू डू लिस्ट। मतलब आज का मेरा टारगेट क्या था। 3 आवर्स का ऑप्शनल था जिसमें से रिवीजन एंड क्लासेस दोनों थे। साथ में जो दोपहर का मेरा ब्रेक होता वो था। फिर 2 आवर्स का ज्योग्राफी था, एक्सरसाइज था, और साथ में 1.5 घंटे का रिवीजन था। रिवीजन क्या था? रिवीजन इसका था, ज्योग्राफी का रिवीजन था, और साथ में हमारा हिस्ट्री का रिवीजन था, और 2 आवर्स का हिस्ट्री जो कि बचा हुआ। मतलब इतना टारगेट मेरा कंप्लीट हो चुका है। 2 घंटे का बचा हुआ, 9.5 घंटे का मेरा आज का टारगेट था जिसमें से 2 घंटा हमारा बचा हुआ है। मतलब अभी टाइम हुए हैं 9। अभी कुछ देर पढ़ूंगी, उसके बाद मम्मी आएंगे तो खाना वगैरह खाऊंगी, तो समझिए 10 बजे तक पढ़ने को बैठूंगी। 10 से 11, 11 से 12, मतलब 2 घंटे का टारगेट है, 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप भी अपना टू डू लिस्ट बना सकते हैं। मतलब आपको कितने घंटे पढ़ने हैं, क्या कवर अप करने हैं, कितने घंटे में क्या कवर अप करने हैं, इस तरीके से अपना टारगेट आप बना सकते हैं और साथ में अपना स्टडी अच्छे प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। आज मैं अपना टू डू लिस्ट इसलिए दिखाई, जी मेंस पता नहीं कुछ इस तरीके से उनका यूट्यूब में उनका चैनल है, मतलब उनका यूट्यूब चैनल है। मतलब वो वीडियो वगैरह डालते नहीं, बट मेरे एक सब्सक्राइबर हैं एंड व्यूवर्स हैं। तो वो कमेंट किए हुए थे कि आप पहले मतलब 13 आवर्स तक का स्टडी करते थे ठंडी के मौसम में, और साथ में अपना डेली रूटीन बताया करते थे, और अब आप वीडियो नहीं डालते हैं। तो इसी वजह से मैं सोची चलो आज मैं ये भी बता देती हूँ, अपना टू डू लिस्ट दिखा देती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं मतलब दिखाने से थोड़ा बचती हूँ। मतलब मैं बहुत कम ही दिखाती हूँ, तो आप सोचिए चलो दिखा दिया जाए। तो इस तरीके से आप भी अपना टू डू लिस्ट बना सकते हैं, अपना टारगेट बना सकते हैं, और कितना टारगेट कंप्लीट किए ये अपना अनुसार आप टारगेट सेट कीजिए, कितना टारगेट कंप्लीट हो रहा है, कितना टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो चलिए ये मेरा बकवास वानी होते रहेगा। तो चलिए आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। टाइमिंग की बात की जाए तो टाइमिंग हो चुका है 11:24, और साथ में आज का व्लॉग एंड स्टडी दोनों यहाँ पे एंड करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।